हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फार्मा बडी। तो आज हम बात करने वाले हैं बी फार्मा के सेकंड सेमेस्टर के हमारा जो फिजिकल फार्मास्यूटिक्स के बारे में। तो आज हम टॉपिक को कवर करेंगे, वो हमारा है डिफ्यूज़न और डिसोल्यूशन। तो सबसे पहले हमारा आता है डिफ्यूज़न। तो डिफ्यूज़न एक स्पॉन्टेनियस जो हमारा मूवमेंट है, किसका? मॉलिक्यूल का। तो मॉलिक्यूल का स्पॉन्टेनियस मूवमेंट होगा किधर से? जहाँ हाई कंसंट्रेशन होगी, मतलब ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, और जहाँ कम कंसंट्रेशन होगी वहाँ तक। और ये एक रैंडम मॉलिक्यूलर मोशन होता है जब तक दोनों बराबर या फिर इक्विलिब्रियम या फिर बराबर जब तक ना पहुंच जाए। जब तक फिर हमारा आता है कि फिक्स का फर्स्ट लॉ। तो स्टेडी स्टेट डिफ्यूज़न के लिए अगर स्टेटमेंट के बारे में बात करें, जो रेट ऑफ जो डिफ्यूज़न है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? जो कंसंट्रेशन जो ग्रेडियंट है उसकी। तो हमारा जो फॉर्मूला आता है वो हमारा निकल के क्या आएगा? J इज इक्वल टू माइनस डी इंटू डी सी बाई डी एक्स आ जाएगा। और मेम्ब्रेन की थिकनेस जो है हमारी, वो हमारी h है। तो हमारी क्या आएगा? डी एम बाई डी टी इज इक्वल टू डी ए सी वन माइनस सी टू अपॉन एच आ जाएगा, जहाँ डी एम बाई डी टी रेट ऑफ डिफ्यूज़न है, और डी हमारा क्या है? डिफ्यूज़न का कोफिशिएंट, और ए है हमारा सरफेस एरिया, और सी वन माइनस जो हमारा सी टू है वही हमारा कंसंट्रेशन का डिफरेंस है। देन हमारा एच जो है हमारा वो मेम्ब्रेन की थिकनेस हो जाती है। देन हमारा आता है फिक्स का सेकेंड लॉ, जो कि नॉन स्टेडी स्टेट के लिए है। तो डी सी बाई डी टी, तो हमारा डी सी बाई डी टी बराबर कितना होगा? कि उसके बराबर होगा डी इंटू डी स्क्वायर सी के अपॉन डी एक्स स्क्वायर के। हम इसे यूज़ जब करेंगे, जब यूज होगा जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी, किसके साथ में? टाइम के साथ में। जब कंसंट्रेशन चेंज हो रही होगी तब से हम यूज़ करेंगे सेकेंड उसमें। देन हमारा आता है डिफ्यूज़न जो हमारा कोफिशिएंट, जिसे हम डी से डिनोट करते हैं। तो हमारा जो स्ट्रोक्स जो हमारे आइंस्टीन की इक्वेशन है, जो कि हमारी क्या है? वो हमारी है डी बराबर आर टी बाई हमारी जो है 6 पाई ईटा, ईटा और आर इंटू एन हमारा, जो कि हमारा डिपेंड करेगी किस पे? जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट भी बढ़ेगा। जब विस्कोसिटी जब ईटा बढ़ेगी तो हमारा जो डिफ्यूज़न कोफिशिएंट है हमारा वो घट जाएगा। और हमारी जो मॉलिक्यूलर रेडियस जब बढ़ेगी तब भी पर हमारा डिफ्यूज़न कोफिशिएंट यानी कि डी घट जाएगा। तो टाइप ऑफ डिफ्यूजन क्या है? तो हमारे डिफ्यूजन 3 टाइप के होते हैं। तो हम सबसे पहला हमारा आता है सिंपल डिफ्यूजन, देन हमारा आता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। नॉट ट्रू हमारा ये नॉट ट्रू डिफ्यूजन होता है। देन फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट कर रहे हैं डिफ्यूजन को? तो सबसे पहला हमारा आता है फिजियोकेमिकल, जिसमें हमारा आता है क्या आता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हो गया। देन हमारा मॉलिक्यूलर हो गया, जिसके बाद हमें मॉलिक्यूलर के बाद हमारा कौन सा है? मॉलिक्यूलर के बाद हमारा है सॉल्युबिलिटी कोफिशिएंट और डिफ्यूजन का कोफिशिएंट। तो सिस्टम फैक्टर्स हमारे क्या है? कि जब सरफेस एरिया यानी कि ए जब बढ़ेगा तो डिफ्यूजन भी बढ़ेगा, ठीक है। जब थिकनेस ऑफ बैरियर जो हमारी जो एच है जब वो बढ़ेगा तो डिफ्यूजन घट जाएगा। टेम्परेचर और जो नेचर ऑफ मेम्ब्रेन क्या है, जैसे कि अगर मेम्ब्रेन हमारी लिपिड है या फिर हमारी मेम्ब्रेन वाटर सॉल्युबल है, तब उस हिसाब से देन इसके एप्लीकेशंस क्या हैं। तो सबसे पहले ड्रग का एब्जॉर्प्शन होगा किससे? GIT से, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। देन हमारा ट्रांसडर्मल पैचेस हो गए। ऑप्थेल्मिक जो हमारी जो जैसे कि ऑप्थेल्मिक जैसे कि हमारी आइज़ वाली जो आइज़ की जो हमारी आई ड्रॉप्स हो गई जैसे, उनके लिए उनकी ड्रग डिलीवरी के लिए। देन हमारा जो कंट्रोल्ड रिलीज़ का फॉर्मुलेशन हो गया। देन हमारा जो डायलिसिस हो गया या फिर ड्रग का एलिमिनेशन हो गया तब। देन हमारा आता है जो परमिबिलिटी कोफिशिएंट, जो कि हमारा इंपॉर्टेंट है। परमिबिलिटी कोफिशिएंट जिसे हम P से डिनोट करते हैं, तो P हमारा बराबर किसके होगा? तो P हमारा बराबर होगा डी के, डी और के डिफ्यूजन कोफिशिएंट और के, और H हमारा क्या है? H बाई H, H हमारा जहाँ पार्टीशियन कोफिशिएंट है। इसे हम यूज़ करेंगे मेज़र करने के लिए ड्रग की परमिबिलिटी अक्रॉस किसके? मेम्ब्रेन के। देन हमारा आता है जो हमारा है डिसोल्यूशन। तो डिसोल्यूशन एक प्रोसेस है जब जो किसके द्वारा जो सॉलिड जो ड्रग है जब हमारी सॉल्यूशन में जाती है सॉल्वेंट के साथ में, सॉल्वेंट में तो सॉल्यूशन में जाती है सॉल्वेंट में, तो बना लेती है होमोजेनियस एक मिक्सचर होता है उसको। देन हमारा जो आती है नॉइस विटने की इक्वेशन, तो हमारी कब आई थी? 1897 में। तो हमारा क्या होता है कि डी सी बाई डी टी बराबर किसके होता है?
डी इंटू ए सी एस माइनस सी बाई एच के, जहाँ सी एस हमारा क्या है, वो हमारा है सेचुरेशन की सॉल्युबिलिटी, और सी है हमारी कंसंट्रेशन किसमें, बल्क में यानी ज़्यादा में, और एच हमारी क्या है, एच है हमारी जो डिफ्यूजन की लेयर की थिकनेस क्या है, तो इसमें भी थिकनेस थी, उसमें भी थिकनेस ही एच को डिनोट कर रही है। देन हमारा डिफ्यूजन लेयर मॉडल की जो हमारी फिल्म थ्योरी क्या है, तो जब अराउंड किसके, सॉलिड पार्टिकल के एक जो हमारी थिन जो हमारी स्टेगमेंट जो हमारी लेयर है, जो फिल्म जिसे कहते हैं, वो फॉर्म होगी। स्टेप्स क्या क्या है, पहले सबसे पहले सॉलिड सॉलिड ड्रग को हमारी डिजोल्व हो जाएगी सरफेस पे और फॉर्म करेगी सैचुरेटेड सॉल्यूशन यानी कि सी एस का, और ड्रग डिफ्यूज हो जाएगी थ्रू किसके, बाउंड्री लेयर के, और एंटर करेगी किसमें, बल्क सॉल्यूशन यानी कि हमारा सी में। देन हमारा आता है हिग्सन क्रोवेल क्यूब रूट लॉ। तो अगर यूज़ के बारे में बात करें तो जब सरफेस एरिया चेंज होगा ड्यूरिंग किसके, डिसोल्यूशन की, तो डब्ल्यू ओ या फिर हमारा जो 1/3 की पावर 1/3 माइनस जो हमारा WT 1/3 बराबर किसका होगा, के टी के, जहाँ WO हमारा क्या है, इनिशियल अमाउंट हो जाएगा, और टी हमारा WT क्या हो जाएगा, WT हमारा जो रिमेनिंग अमाउंट हो जाएगा। क्योंकि हमारा जो फिक्स लॉ हमारा ये हमेशा 7 से लेकर 10 मार्क्स के क्वेश्चन में हमारा पूछा जाता है हमेशा। तो अगर हम नियरेस्ट हमारी जो बर्नर की इक्वेशन है जो मॉडिफाइड है उसके बारे में बात करें तो dC/dt जो हमारा होता है वो बराबर किसके होता है, dA/VH V/H और CS माइनस सी के, जहाँ V क्या है, वॉल्यूम है डिसोल्यूशन मीडियम की। देन हमारा आता है कि फैक्टर क्या अफेक्ट करते हैं डिसोल्यूशन को। उससे पहले हमारे आते हैं फिजियोकेमिकल फैक्टर, जैसे कि हमारा पार्टिकल साइज हो गया, अगर ये स्मॉलर साइज होगा तो लार्जर सरफेस हो गया, अगर पार्टिकल साइज अगर हमारा स्मॉलर है, अगर स्मॉलर है तो लार्जर यानी कि बड़ा सरफेस एरिया होगा हमारा, जिससे कि हमारा डिसोल्यूशन बढ़ जाएगा। अगर जो पाउडर है, पाउडर से ज़्यादा हमारा पाउडर का ज़्यादा होगा ग्रेनुअल से, और ग्रेनुअल का ज़्यादा होगा टैबलेट से। देन हमारा आता है सॉल्युबिलिटी जिसे हम CS बोलते हैं, तो सॉल्ट फॉर्म की ज़्यादा होगी फ्री बेस से। देन हमारा आता है पॉलीमॉर्फिज्म, तो एमॉर्फस की ज़्यादा होगी किससे, क्रिस्टलाइन से। देन हमारा आता है वेटेबिलिटी, तो हमारे जो हाइड्रोफिलिक जो हमारे जो ड्रग्स होते हैं, जो मतलब वाटर लविंग जो हमारे ड्रग्स हैं, वो डिज़ोल्व हो जाएंगे फास्टर जल्दी से। देन हमारा फॉर्मुलेशन फैक्टर क्या है, जो सबसे पहले हम अगर मान लें हमारा जैसे हो गया, जैसे हमारे आगे डिसइंटीग्रेंट्स हो गए, लुब्रिकेंट्स हो गए, जैसे कि हाइड्रोफिलिक अगर होगा, हाइड्रोफोबिक होगा मतलब वाटर हीटिंग हमारा हो गया, वाटर हीटिंग अगर होगा तो डिसोल्यूशन घट जाएगा। फिर हमारा आता है कंप्रेशन का फोर्स और कोटिंग। फिर हम आता है फिजियोकेमिकल फैक्टर्स क्या हैं, जैसे कि हमारे पीएच क्या है, जीआई का, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल का पीएच क्या है, फिर गैस्ट्रिक जो हमारा इम्पटी टाइम क्या है, फूड, देन हमारा जो बाइल सॉल्ट्स हो गए वो। देन हमारा आता है जो बायोफार्मास्यूटिकल की इम्पोर्टेंस क्या है, डिसोल्यूशन एक जो रेट लिमिटिंग स्टेप होता है किसके लिए, जो क्लास 2 की जो हमारी ड्रग्स होती हैं, क्लास 2 की ड्रग्स क्या होंगी, जो लो सॉल्युबिलिटी और उनकी हाई परमिबिलिटी उनकी हाई होगी, जो हमारी किससे है, बायोफार्मास्यूटिक्स के क्लासिफिकेशन जो सिस्टम में, जैसे कि हमारे जो आता है BCS में। तो हमारा डिसोल्यूशन एपरेटस अगर USP के बारे में अगर देखें तो 3 टाइप के होते हैं डिसोल्यूशन के एपरेटस। सबसे पहला हमारा होता है बास्केट टाइप जो कि एपरेटस नंबर 1 है, देन हमारा पैडल टाइप जो कि एपरेटस नंबर 2 है, देन हमारा फ्लो थ्रू सेल। देन हमारा आता है हमारे डेरिवेशन के बारे में बात करें तो सबसे पहले डेरिवेशन हमारी नॉइस विटने के अगर शॉर्ट फॉर्म में बात करें तो फ्रॉम फिक्स लॉ के बारे में अगर बात करें तो J बराबर किसके होगा, CS माइनस सी बाई एच के। जब मल्टीप्लाई करेंगे सरफेस एरिया A से तो DM/dt बराबर किसके हो जाएगा, DA CS माइनस सी बाई एच के। डिवाइड करेंगे से वॉल्यूम से तो क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा dC/dt इजक्वल टू DA CS माइनस सी, और इधर H था तो V से हमारा कर दे तो VH हमारा हो जाएगा। तो हमारा ये हमारा लेक्चर इधर ही तक था। अगर आपको अगर कोई डाउट रहेगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए फार्मा बडी को।